तो अब देखते हैं, फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया। लगभग 20 या 21 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं फंडामेंटल राइट पे। तो अभी हम शुरू करते हैं नया चैप्टर, जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एक अम्बेडकर जी ने जो खुद कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा है कि इट इज़ ए नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते नहीं हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, बोरो किया गया है, मतलब इसका इंस्पिरेशन लिया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश मतलब कि आयरलैंड को बोलते हैं, आयरलैंड को इरिश बोलते हैं, जैसे ब्रिटेन को ब्रिटिश। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको इंस्पायर्ड होकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में बना हुआ था और उसने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसने मतलब इंस्पिरेशन लिया था इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक गाइडेंस की तरह जो होता है, गाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए, कैसे चले। अगर कोई भी हो स्टेट के अंदर, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, एमएलए, एमपी, गांव का मुखिया भी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो किसी भी पोस्ट पे गवर्नमेंट के, उसको कैसे काम करना है उसका डायरेक्शन वो ले सकता है डीपीएसपी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 4 में दिया हुआ है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, डीपीएसपी है क्या, फिर अगली वीडियो में डिटेल में जाएंगे। तो पहली बात, इसमें कोई अम्बेडकर जी ने खुद कहा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दोनों मिल करके एक फ़िलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ़िलॉसफी क्या है? इट इज़ अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी। एंड जो ग्रेनविल आइंस्टीन है, जो बहुत अच्छे एक इंडियन पॉलिटिकल साइंस में बहुत नाम है उनका, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। तो ग्रेविन आइंस्टीन ने कहा है कि इट इज़ अ कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका सोल एक तरीके से उन्होंने भी माना है इसको। तो ये जो है एक डायरेक्शन देता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था जब ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था, तो उस समय एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। गवर्नर जनरल जो होता था वो बाकी छोटे छोटे कॉलोनीज़ के जो गवर्नर्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता था कैसे उनको इंडिया में रूल करना है। तो ये उसी से मिलता जुलता, ये सिमिलर है। मतलब बहुत सारी चीज़ तो चेंज भी हुए हैं, जैसे अंग्रेज़ों का तो वेलफेयर करने का कोई मकसद था नहीं, तो इसमें वेलफेयर स्टेट का दिया हुआ है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन देने का जो सिमिलरिटी है, तो इसलिए अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रोविज़न था उससे ये मिलता जुलता है। ये कहा है अंबेडकर जी ने खुद। तो ये जो है मेन चीज़ है कि ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना चाहता है स्टेट में, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट देता है, ये सोशल इकोनॉमिक के लिए है। और जो है वेलफेयर स्टेट का भी देखने को मिलता है इसमें। और ये नॉन जस्टिसेबल भी है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, उसको वायलेट होने पर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन इसके वायलेट होने पे आप नहीं जा सकते हैं। ये एक गाइडेंस की तरह बस है। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा था कि कोई भी मतलब ये जस्टिसेबल नहीं है, फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट में जा कर के, अपनी इच्छा पे है गवर्नमेंट इसको करना चाहे तो। लेकिन फिर भी अंबेडकर जी ने ये कहा है कि इसको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे जवाब कोर्ट में नहीं देना होगा, उसे जनता के पास देना होगा। जब वो वोट लेने जाएगा इलेक्शन में, तो उसको जनता को भी, लोगों को भी वोट देने से पहले इसी मापदंड पे देखना है कि क्या वो स्टेट आपके डीपीएसपी को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके आधार पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ है।
इसमें जागरूकता इंडियन सिटीजन को भी लेना है। ये इंडियन सिटीजन्स ही प्रेशर बना करके ही इसको इन्फोर्सेबल कर सकते हैं। वोटिंग के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, लीडर्स के ऊपर प्रेशर बनाना होगा कि आप अगर डीपीएसपी के अनुसार नहीं चलोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया बेसिक डिफिनेशन, बेसिक फीचर भी देख लिए इसमें हम लोगों ने, फीचर ऑफ डीपीएसपी क्या है। तो अब और एक और चीज़ ये है कि इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया, जो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हुए हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, उसमें कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हम लोग बुक में ऐसे ये अलग से एक कैटेगराइजेशन किया गया है, उसके कंटेंट को देखते हुए, फील करते हुए कि वो किस आधार पे है। तो उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है: गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये एक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल एक हो गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल दूसरा, गांधीयन प्रिंसिपल थर्ड। तो इस आधार पे डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। अमेंडमेंट भी हुआ, इसमें 4 अमेंडमेंट हो चुका है, उसको भी देखेंगे अलग से। क्रिटिसिज्म भी है इसका, ये भी देखेंगे क्या है। तो अगला वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, तुरंत। यूपीएससी प्रीलिम्स बिल्कुल निकालना है, जितना ज़रूरी है बेसिक चीज़ वीडियो में ज़रूर कवर होगा। आप लोग बस बने रहिए और देखते रहें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, सभी चीज़ कवर हो जाएगा इसमें। जय हनुमान, जय मां सरस्वती।